अजीब लगा ना थंबनेल देख के। पर यहाँ जो भी कुछ लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा है कि जब भी आपके मन में कोई बुरे विचार आए तो अपना पेट पकड़िए और ज़ोर से हंसिए। पर जैसे ही आपने ये पढ़ा होगा तुरंत आपके मन में आया होगा कि ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि जब भी मेरे मन में कोई बुरे ख्याल आते हैं तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ और बार बार कोशिश करता हूँ कि ऐसे बुरे विचार मन में ना आए। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो आप अपने मन से लड़ने का प्रयास करते रहते हैं ना, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और गलती है। क्योंकि आप जितना अपने मन से लड़ोगे आपका मन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा और उतना ही वो आपके ऊपर हावी होता जाएगा। आप ऐसे समझिए कि माइंड में चल रहे थॉट्स उस दलदल की तरह है जिससे बाहर निकलने के लिए आप जितने हाथ पैर मारते जाओगे ये आपको उतना ही अपने कब्जे में लेता जाएगा। पर जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ आप तुरंत पावरलेस फील करने लगते हैं। अब सिर्फ एक सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन में हम करें तो करें क्या। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही हमने माइंड प्रोग्रामिंग टूल्स के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो बनाया है, जिसमें हम थॉट्स, मेमोरी, एक्शन और हमारी लाइफ की जितनी भी सफरिंग है उनका जो रूट कॉज है उसके बारे में बारीकी से जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने एक्शन को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। हम पूरे दिन भर जो भी कुछ करते हैं, चाहे फिर वो कुछ अच्छा काम हो या फिर कुछ बुरा, वो सब कुछ हम हमारे अंदर फीडेड थॉट्स एंड मेमोरी से ही करते हैं। इसका मतलब बिना मेमोरी के हम अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन और डिसीजन नहीं ले सकते। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख का भी जो मूल कारण है वह भी और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे माइंड में सेव हमारी यादें मतलब मेमोरी ही है। तो अब हमें अपने माइंड को किस तरीके से बैलेंस रखना है ताकि हम लाइफ में सही डिसीजन लेते हुए कंटिन्यूसली आगे भी बढ़ते जाएं और इन बुरी यादों के जाल में भी फंसने से बचते जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट मतलब इस यूनिवर्स के नेचर को अच्छे से समझना होगा। इस नेचर में जो भी कुछ होता है, चाहे फिर वो आपकी नज़र में अच्छा हो या फिर कुछ बुरा, उस पर किसी भी तरीके से आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मतलब आपकी जो लाइफ है वो उस मिट्टी के घरौंदे की तरह है जिसे आप जितना भी चाहे सुरक्षित रखने की कोशिश कर ले, पर कभी भी ये नेचर आपके घरौंदे को बिगाड़ ही सकती है। मतलब पूरी लाइफ हमारी अनसर्टेनिटी से ही भरी हुई है और यही शायद इसकी सुंदरता भी है। आप ही सोचिए कि यदि आपकी लाइफ हर समय एक ही पटरी पर चलती रहे तो देखिए लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। मतलब बुरे एक्सपीरियंस और अच्छे एक्सपीरियंस दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है और दोनों ही ज़रूरी भी है लाइफ में बैलेंस रखने के लिए। मतलब लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और तुरंत मूव ऑन करना सीखिए। इसी तरीके से यदि अब आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो बैड थॉट्स मतलब बुरे एक्सपीरियंस कभी भी आप पर हावी नहीं होंगे। और यदि तब भी कुछ थॉट्स आप पर हावी होने लगते हैं तो इस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए वो आप इस कहानी से समझिए। अमित नाम के एक व्यक्ति को मिठाइयाँ खाने की बहुत बुरी लत थी, जिसकी वजह से उसे डायबिटीज़ भी हो चुकी थी। पर फिर भी वो मिठाइयाँ खाने से खुद को रोक ही नहीं पाता। हर रोज़ उसके घर के पास एक आदमी ठेला लेकर मिठाइयाँ बेचने आता था। अमित उसकी आवाज़ सुनकर खुद को मिठाइयाँ खाने से रोक ही नहीं पाता और तुरंत मिठाइयाँ खरीदने के लिए उसके पास आ जाता। अमित अपनी इस आदत से बहुत परेशान हो चुका था और कई बार सोचने लगता था कि दुनिया से मिठाई नाम की चीज़ ही मिटा दूंगा, तब ना मिठाई रहेगी और न ही उसे खाने के पीछे मैं इतना पागल रहूँगा। आखिर अमित ने समस्या से बाहर निकलने की एक युक्ति सोच ली। अब जब अगली बार वो मिठाई बेचने वाला उसके घर के पास आया तो अमित अपने घर से ही चिल्लाने लगा कि मुझे मिठाई नहीं खानी है, प्लीज़ मुझे मिठाई खरीदने के लिए आवाज़ मत दिया करो। पर मिठाई वाला भी बड़ा समझदार आदमी था। वो रोज़ रोज़ अमित के घर के पास आकर उसे मिठाई खरीदने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता ही रहता था।
तो अमित भी घर के अंदर से चिल्लाने लगता कि प्लीज़ मेरे घर के पास ये ठेला लेकर मत आओ, मुझे मिठाई नहीं खानी है। अमित की आवाज़ में उसकी विवशता साफ दिखाई देती थी और ठेले वाला इस बात को अच्छी तरीके से भांप चुका था। ठेले वाला भी पर बड़ा चालाक था। वो डेली अमित के घर के पास आकर उसे मिठाई खरीदने के लिए आवाज़ देकर विवश करता ही रहता। 2-3 दिन में ही अमित के सब्र का बांध टूट गया और उसने तुरंत उस ठेले वाले से मिठाइयाँ खरीद ली और अब वो वापस पहले से ज़्यादा मिठाइयाँ खाने लगा, जिससे उसकी सेहत लगातार बिगड़ने लग गई। और अब अमित को अच्छे से समझ आ चुका था कि यदि अब उसने मिठाई खाना बंद नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। अब रोज़ की तरह एक दिन मिठाई वाला अमित के घर के पास आकर उसे मिठाई खरीदने के लिए आवाज़ देने लगा। बहुत देर तक आवाज़ देने के बाद भी अमित ने घर के अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मिठाई वाला डेली अमित को मिठाई खरीदने के लिए आवाज़ देता, पर अमित बदले में उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। मिठाई वाला समझ चुका था कि अब अमित ने अपने मन को जीत लिया है और अब वो मिठाई खरीदने वापस बाहर नहीं आएगा। और आखिरकार थक हार कर मिठाई वाले ने अमित के घर के पास चक्कर लगाना बंद कर दिया। फिर वो दोबारा कभी अमित के घर के पास नहीं दिखा, क्योंकि अब अमित अपने मन को जीत चुका था, इसलिए बाहरी परिस्थितियाँ अब उस पर हावी नहीं हो सकती थी। इस कहानी के माध्यम से मन के 4 तलों को समझाया गया है। फर्स्ट, जब भी मन में कोई बुरे विचार आते हैं तो हम उनसे बाहर आना तो दूर, बल्कि हम उन थॉट्स के लूप में ही उलझकर रह जाते हैं और उनकी वजह से हम कुछ भी उल्टे सीधे डिसीजन लेने लग जाते हैं। सेकंड, जब भी माइंड में बैड थॉट्स आते हैं तो हम तुरंत ऐसे एनवायरनमेंट को ढूंढने लगते हैं जहां हमारे माइंड में ऐसे थॉट ना आए, या फिर हम मेडिटेशन ध्यान करने बैठ जाते हैं, पर यह भी सिर्फ टेम्पररी रिलीफ ही दे पाता है, क्योंकि पूरे दिन तो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे ही वापस एनवायरनमेंट चेंज होगा तुरंत माइंड फिर से हम पर हावी होने लग जाएगा। थर्ड, जब भी हम इन थॉट्स को रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये विचार हम पर और ज़्यादा हावी होने लग जाते हैं। वैसे इन थॉट में इतनी एनर्जी होती नहीं कि ये हम पर हावी हो सके, परंतु हम ही इनका बार बार प्रतिरोध करके इनकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से थॉट्स पूरी तरीके से हमारी अटेंशन को ग्रैब्स कर लेते हैं और फिर से हम वापस उन्हीं थॉट्स के लूप में घूमने लग जाते हैं। फोर्थ एंड द फाइनल सॉल्यूशन, जब भी ऐसे बुरे थॉट्स आपके माइंड में आकर खलबली मचाने लगे और आपकी शांति भंग करने लगे तो बिल्कुल भी इन थॉट्स से परेशान ना हो, ना ही इन्हें रजिस्ट करें, बल्कि आपका जो बेसिक नेचर है एक ऑब्जर्वर और एक एक्सपीरियंसर का, उस पर अपनी पूरी अटेंशन बनाए रखें। एक ऑब्जर्वर का जो बेसिक नेचर होता है वो है अपनी 5 सेंस से इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते रहना, और 6 सेंस जिसे माइंड कहते हैं उसे थॉट्स को भी ऑब्जर्व करते रहना। और आप ये बात भी ध्यान रखिए कि इन 5 सेंस से आप जो कुछ भी परसीव करते रहते हैं वही सारी मेमोरीज की फॉर्म में आपकी 6 सेंस यानी कि माइंड में सेव होती जाती है। और अगर हम पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं हैं तो फिर हम इन मेमोरीज और थॉट्स के जाल में फंसते ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बात की, यदि उन सबको एक साथ समाप्त किया जाए तो वो बस इतना है कि यदि आप चाहें तो 1 सेकंड में किसी भी थॉट्स से बाहर निकल सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई थॉट्स आपसे जुड़ा हुआ होता, आपको पकड़े हुए होता, तो आप उसके चंगुल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। क्योंकि यदि कोई अच्छा थॉट्स हमें पकड़ता तो हम हमेशा खुशी रहते, और यदि कोई बुरा थॉट्स हमें पकड़ता तो हम हमेशा दुखी ही रहते। पर एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा होता नहीं, बल्कि हम खुद ही इन थॉट्स को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इस सारा खेल सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आप ही चलता रहता है, जिसका ही नतीजा है कि हम सुख दुख के लूप में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। पर यदि आप पूरी तरीके से अवेयर कॉन्शियस रहते हैं तो ये थॉट्स आप पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि फिर आप इनसे बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर थॉट्स के आने से और जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर अधिकतर आपको ऐसे फालतू के थॉट्स आने भी बंद ही हो जाएंगे। यदि आप इन्हें एनर्जी देकर बूस्ट नहीं करते हैं तो इनकी खुद की रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए जब आप एक ऑब्जर्वर बनकर इनसे इंडिफरेंट होते जाएंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म होते जाएंगे।